Yes, beta, welcome to physics class. Beta, in my last video, I have discussed with you one of the important application of dimensional analysis, and that was to convert one system of unit into another system of unit. तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लेके जा सकते हैं और वहां उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम उसी सेम एप्लीकेशन पे कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे आज। नाउ आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन दैट एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 10 joule per minute into a system whose fundamental units are 10 kg, 10 meter and 60 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 1। तो अब हमें 10 जूल पर मिनट एक क्वांटिटी हमें गिवन है और इस क्वांटिटी को हमें एक ऐसे सिस्टम में लेके जाना है जहां पर बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं, 10 केजी, 10 मीटर एंड 60 सेकेंड। तो अब हमें 10 जूल पर मिनट को एक ऐसे सिस्टम में लेके जाना है जहां पर फंडामेंटल यूनिट्स आपकी क्या क्या हैं, 10 केजी, 10 मीटर एंड 60 सेकेंड। तो सबसे पहले आप ये चेक करो, ये 10 जूल पर मिनट, ये 10 जूल पर मिनट जो क्वांटिटी है ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करती है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पावर का जो फार्मूला होता है, पावर मीन्स पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। नाउ टेल मी SI यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। नाउ टेल मी फॉर टाइम वी आर यूजिंग सेकेंड। तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड, और वर्क के लिए हम SI सिस्टम में क्या यूज करते हैं, जूल। नाउ पावर इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड, और हमें क्या गिवन है, 10 जूल पर मिनट। तो 10 जूल पर मिनट को हम कैसे लिखेंगे बेटा, 10 जूल पर मिनट। आपको मालूम है जूल SI यूनिट है वर्क की, बट यहां पर अपॉन में मिनट है और SI सिस्टम में टाइम हमेशा सेकंड में होता है। तो अगर ऊपर SI सिस्टम है तो नीचे भी हमें SI सिस्टम ही बनाना पड़ेगा। तो 10 जूल पर मिनट, 10 जूल पर मिनट को हम लिखेंगे 10 जूल अपॉन 60 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, इट इज 1/6 जूल पर सेकेंड, इट इज 1/6 जूल पर सेकेंड। अब आप चेक करो कि हमारे पास अब जो क्वांटिटी है वो 1/6 जूल पर सेकेंड है, 1/6 जूल पर सेकेंड है। ये क्वांटिटी कैसे बनी, हमारे पास इनिशियल क्या गिवन था, 10 जूल पर मिनट। अब जूल SI सिस्टम में है तो हमें टाइम को भी SI सिस्टम में ही रखना है, तो सिमेट्री बनाए रखनी है। तो मिनट को चेंज करो सेकंड में, 60 सेकंड आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। नाउ इट इज 1/6 जूल पर सेकंड। नाउ 1/6 जूल पर सेकंड हमारी क्वांटिटी आ चुकी है। नाउ क्वांटिटी इज इक्वल टू 1/6 जूल पर सेकंड। अब इस क्वांटिटी में चेक करो ये यूनिट आपकी किस फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करती है। नाउ जूल अपॉन सेकंड, इट इज पावर, जूल अपॉन सेकंड इट इज पावर। नाउ जूल अपॉन सेकंड किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू वॉट। आपको मालूम होना चाहिए 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 वॉट, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 वॉट। तो पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम। अब चेक करो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, फॉर टाइम सेकेंड। अब चेक करो यहां जो क्वांटिटी हमें गिवन है दैट इज जूल पर मिनट, तो यहां वर्क भी है ऊपर नीचे टाइम भी है, तो ये क्वांटिटी आपकी पावर
ये क्वांटिटी आपकी पावर को रिलेट करती है। तो पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, जूल अपॉन सेकंड, एंड जूल अपॉन सेकंड इक्वल टू वॉट। वॉट आपकी पावर की एसआई यूनिट है, वॉट पावर की एसआई यूनिट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्वांटिटी इक्वल टू 1/6 जूल अपॉन सेकंड। नाउ जूल अपॉन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू वॉट, नाउ इट इज 1/6 वॉट, 1/6 वॉट। तो क्वांटिटी में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मिली, 1/6, दैट इज N1। नाउ U1 बोलो क्या है, U1 इज वॉट। तो अब हमें 1/6 वॉट को एक ऐसे सिस्टम में लेके जाना है जहां पर जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या क्या है, 10 kg, 10 मीटर एंड 60 सेकेंड, 10 kg, 10 मीटर एंड 60 सेकेंड। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर किसी क्वांटिटी के अंदर हमें नंबर भी गिवन है, हमें यूनिट भी गिवन है, तो इसका मीनिंग वो क्वांटिटी आपकी मीनिंगफुल है, ये क्वांटिटी आपकी फिजिबल है, ये क्वांटिटी आपकी वैलिड है, क्योंकि इसमें नंबर भी है, इसमें यूनिट भी है। सो वी कैन से दैट 1/6 वॉट हमारी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमें किसी और सिस्टम में मेजर करना है। तो वो जो सिस्टम हमने यहां बनाया है वो सिस्टम कैसा है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज मैन मेड सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको मालूम होना चाहिए जो हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो MKS है, CGS है और FPS है। तो MKS, CGS और FPS में आपको मास कभी भी 10 kg में नहीं मिलेगा, आपको लेंथ कभी 10 मीटर में नहीं मिलेगी, आपको टाइम कभी 60 सेकंड में नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हो इन MKS मास किस में होगा, 1 kg में होगा, लेंथ किस में होगी, 1 मीटर में होगी, और टाइम किस में होगा, 1 सेकंड में होगा। नाउ इट इज न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, नाउ इट इज मैन मेड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये आपने अपने आप नया सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम के अंदर आपने फंडामेंटल यूनिट क्या ली है मास की, दैट इज 10 kg फॉर लेंथ, 10 मीटर फॉर टाइम 60 सेकेंड। तो आपको यहां पर इस मैन मेड सिस्टम में मास की फंडामेंटल यूनिट क्या मिलेगी, 10 kg। तो यहां पर जो मास होगा वो 10 kg, यहां पर जो मास होगा वो 10 kg के इंटरवल में चेंज होगा, और यहां जो लेंथ चेंज होगी वो 10 मीटर के इंटरवल में चेंज होगी, और यहां जो टाइम चेंज होगा वो 60 सेकंड के इंटरवल में चेंज होगा। तो ये एक नया सिस्टम है, एक नया मैनमेड सिस्टम है। इसके अंदर हमें 10 जूल पर मिनट को लेके जाना है और इसकी वैल्यू इस नए सिस्टम में फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास N1 की वैल्यू आ चुकी है 1/6, और हमने U1 को पहचान लिया है, दैट इज U1 क्या है आपका, वॉट। अब वॉट कहां से मिला हमें, जूल अपॉन सेकंड। तो हमने 10 जूल पर मिनट को चेंज किया किसमें, जूल अपॉन सेकंड में। 10 जूल पर मिनट इक्वल टू 10 जूल अपॉन 60 सेकंड। नाउ इट इज 1/6 जूल अपॉन सेकंड। नाउ 1/6 जूल अपॉन सेकंड हमारी क्वांटिटी है। नाउ जूल अपॉन सेकंड आपकी किसकी यूनिट है, वॉट। जूल अपॉन सेकंड इज यूनिट ऑफ पावर एंड पावर हैज यूनिट वॉट। तो जूल अपॉन सेकंड पावर की यूनिट है, और पावर को हम एसआई सिस्टम में कौन सी यूनिट असाइन करते हैं, दैट इज वॉट। ये आपकी पावर की एसआई सिस्टम की यूनिट है। नाउ एज वी नो दैट N1 U1 equal to N2 U2, quantity will remain same, and values can change, units can change, but quantity will remain same. Now value of N1, that is 1/6. Now 1/6 watt equal to N2 U2 means new units in new system, new units in new system, that is new units in new system। तो हम लिखेंगे new units in new system। तो अब हमें N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको N1 मालूम है, आपको U1 मालूम है, आपको N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो वॉट है वो वॉट किसके इक्वल है, वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड। और जूल किसके इक्वल है बेटा, जूल इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर अपॉन सेकेंड। जूल का मीनिंग वर्क, वर्क इज इक्वल टू जूल। नाउ जूल इज इक्वल टू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो वॉट किसके इक्वल आएगा बेटा, वॉट इक्वल टू न्यूटन को हम कैसे लिखेंगे, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, लेंथ मीटर में अपॉन सेकेंड आ जाएगा। तो वॉट को हम कैसे ओपन करेंगे, वॉट इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। नाउ वॉट इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। तो वॉट का जो हमें सिंपल फॉर्म मिला यूनिट, फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में, वो क्या मिला, वॉट इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। तो हम वॉट को फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। तो अगर हमें वॉट की फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म मिल चुकी है तो हम वॉट को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखेंगे, वॉट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो अब आपको माइंड में ध्यान रखना है कि जो वॉट है, वॉट को अगर हम फंडामेंटल फॉर्म में लिखेंगे तो फंडामेंटल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। नाउ 1/6 इंटू वॉट को हम कैसे लिखेंगे, m1 पावर 1 l1 पावर 2 t1 पावर माइनस 3। अब हमें n2 नहीं मालूम, लेकिन u2 का मीनिंग क्या बेटा, न्यू यूनिट्स इन न्यू सिस्टम, न्यू यूनिट्स इन न्यू सिस्टम। बेटा यूनिट्स कैन चेंज, वैल्यूज कैन चेंज, बट क्वांटिटी विल रिमेन सेम। अगर क्वांटिटी सेम रहेगी दोनों साइड, तो इसका मीनिंग क्या है, क्वांटिटी की फंडामेंटल फॉर्म तो सेम रहेगी, क्वांटिटी की फंडामेंटल फॉर्म तो सेम रहेगी। आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आप अगर कोई डिश अपने घर पे बना रहे हो तो आपको मालूम है कि इसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। यही डिश अगर आप किसी और के घर पे बनाओगे, अपने फ्रेंड के घर पे बनाओगे, तो वहां पर कंपोनेंट्स, फंडामेंटल कंपोनेंट्स तो सेम रहेंगे, बट उनकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, बट फंडामेंटल कंपोनेंट्स तो आपके वही सेम रहेंगे। इसका मीनिंग अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो क्वांटिटी का जो फंडामेंटल फॉर्म है वो सेम रहेगा। वो क्वांटिटी किन फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती है, वो फंडामेंटल्स आपके दोनों सिस्टम्स में सेम रहेंगे। उनकी क्वांटिटी, उनका वेटेज चेंज हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल फॉर्म है वो सेम रहेगी। तो मेरा मेन मोटिव ये बताने का आपको कि नंबर्स कैन चेंज, यूनिट्स कैन चेंज, बट क्वांटिटी विल रिमेन सेम, क्वांटिटी will remain same in both systems। दोनों सिस्टम्स में क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर क्वांटिटी सेम रहेगी तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो फंडामेंटल फॉर्म है वॉट की, वो दोनों जगह सेम रहेगी। मेरा आपको एग्जांपल देने का मीनिंग ये था कि अगर आप अपने घर में कोई डिश बना रहे हो, अगर आप कुकिंग कर रहे हो अपने घर में, तो अगर उस कुकिंग वाली डिश में अगर आपके जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं आपने उनको चूज कर लिया, उनका अमाउंट भी चूज कर लिया है, तो अगर वही डिश आप अपने फ्रेंड के घर पे बनाओगे, वहां मेंबर अगर ज्यादा हैं, वहां फैमिली मेंबर अगर ज्यादा हैं, तो वहां पर आप उसी डिश को क्वांटिटी में इंक्रीज कर दोगे। तो वहां पर जो डिश के फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं उनका अमाउंट आप इंक्रीज करोगे, बट उन फंडामेंटल कंपोनेंट्स का नेम तो सेम रहेगा। इट मींस दोनों जगह, आपके अपने घर में और आपके फ्रेंड के घर में, जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं वो तो आपके सेम ही यूज होंगे, वो तो आपके सेम ही यूज होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जो क्वांटिटी है वो चाहे सिस्टम 1 में रहे या सिस्टम 2 में रहे, तो उसका जो फंडामेंटल फॉर्म है, जो उसका फंडामेंटल फॉर्म है वो सेम रहेगा, उसका फंडामेंटल फॉर्म सेम रहेगा। मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि अगर वेलोसिटी की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड है और वेलोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर अपॉन सेकंड है, तो इन दोनों केस में ये बताओ कि वेलोसिटी का फंडामेंटल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L अपॉन D, L अपॉन D। नाउ इट इज LT माइनस 1, इट इज LT माइनस 1। इसी टाइप से बताना मुझे कि मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर
सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L अपॉन टी स्क्वायर, L अपॉन टी स्क्वायर। इसका मीनिंग कि यूनिट्स कैन चेंज, वैल्यूज कैन चेंज, बट फंडामेंटल फॉर्मूला विल रिमेन सेम इन बोथ सिस्टम्स। तो अगर हम एसआई से सीजीएस में जाएंगे तो फंडामेंटल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी टाइप से अगर न्यूटन से आप सीजीएस में जाओगे, डाइन में जाओगे, तो न्यूटन का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है दैट इज MLT माइनस 2, यहां भी सेम रहेगा MLT माइनस 2। तो दोनों जगह फंडामेंटल फॉर्मूला सेम रहेगा। यूनिट्स कैन चेंज, वैल्यूज कैन चेंज, बट क्वांटिटी will remain same, but quantity will remain same। तो अब ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास, अब ये क्लियर हो गया बेटा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है, वो दोनों साइड सेम रहेगा। इट मींस यहां M2 L2 to T2 माइनस 3। तो ये डिश आपने अपने घर पे बनाई थी और ये डिश आपने अपने फ्रेंड के घर पे बनाई है। तो यहां पर मास आपने M1 लिया है, तो यहां आपने मास M2 लिया है, यहां आपने लेंथ L2 ली है, यहां आपने टाइम T2 लिया है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर दोनों जगह सेम रहेगी, फंडामेंटल फॉर्म दोनों जगह सेम रहेगी। इट मींस दोनों जगह मास वैल्यू में चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसकी पावर्स होंगी वो सेम रहेंगी, जो उसकी पावर्स होंगी वो सेम रहेगी। लाइक 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, लेकिन दोनों साइड जो फार्मूला है मास का वो सेम mm ही रहेगा। तो अब यहां पर चेक करते हैं N2 का आंसर क्या आएगा। N2 इज इक्वल टू 1/6 इंटू M1 अपॉन M2 पावर 1 L1 अपॉन L2 पावर 2। नाउ T1 upon T2 power minus 3. Now N2 is equal to 1/6. Now M1. Now tell me, ये जो सिस्टम आपका that is number 1 सिस्टम, that is जूल अपॉन मिनट वाला सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर हमने कौन सी यूनिट यूज की है, that is वॉट। तो फर्स्ट सिस्टम के अंदर वॉट है और वॉट आपकी SI यूनिट है, और SI यूनिट हमेशा मास को किस में करती है मेजर, केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ M1 दैट इज 1 kg, इट इज SI सिस्टम 1 kg अपॉन M2, वी हैव गिवन M2 10 kg। नाउ L1 1 मीटर, now L2 10 meter, now T1 that is second, now T2 we have given 60 second power minus 3, second से second cancel, मीटर से मीटर cancel, kg से kg cancel। now N2 equal to 1/6 into 1/10 into 1/10 power 2 into 1/60 power minus 3। नाउ चेक करो बेटा अब क्या आंसर आएगा। N2 1/6, 10 पावर ऊपर आएगी माइनस की हो जाएगी, ये 10 पावर ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और यहां अगर 60 ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 60 इंटू 60 इंटू 60, तो यहां 60 पावर नीचे -3 है, अब 60 अगर ऊपर आएगा तो पावर +3 कैरी करेगा। नाउ इट इज 1/6 इंटू 10 पावर -3, 1 2 3 into 10 power 3 into 6 into 6 into 6। नाउ ये 10 पावर आपकी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्या आंसर आएगा 1/6 into 6 into 6 into 6, it is 216, it is 216। now this is value of N2, this is value of N2। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी N2 की, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 6 3 18, 6 3 18, 6 6 दैट इज 36। तो अब हमें ये आंसर मिल चुका है कि N2 का जो वैल्यू आएगा वो 36 आएगा। तो N2 का मीनिंग 36। तो अब हम यहां लिखेंगे
1/6 watt, that is quantity in SI system, is equal to 36 new units in new system. इसका मीनिंग हम 1/6 वॉट को किसके अंदर ले गए, मैन मेड सिस्टम में ले गए, और वहां पर हम 1/6 वॉट को क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, दैट इज 36। तो बेटा ध्यान से देखो इस न्यूमेरिकल को कि हमने 1/6 वॉट की वैल्यू एक ऐसे आर्टिफिशियल मैन मेड सिस्टम में निकाली जहां पर मास की फंडामेंटल यूनिट क्या गिवन थी 10 kg, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या गिवन थी 10 मीटर, और टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या गिवन थी 60 सेकेंड। तो अब हमें ये मालूम होना चाहिए यूनिट्स कैन चेंज, वैल्यूज कैन चेंज, बट क्वांटिटी विल रिमेन सेम। अगर क्वांटिटी सेम रहेगी तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप वेलोसिटी को SI से CGS में लेके आओगे तो दोनों जगह, दोनों सिस्टम्स में क्वांटिटी का नेम तो वेलोसिटी ही रहेगा। तो अगर क्वांटिटी का नेम वेलोसिटी है तो दोनों सिस्टम्स में फंडामेंटल फार्मूला वेलोसिटी का सेम चलेगा। तो मैंने आगे भी बताया था आपको कि अगर आप पावर को SI से किसी मैन मेड सिस्टम में लेके जाओगे तो दोनों सिस्टम्स में क्वांटिटी का नेम तो पावर ही रहेगा। तो अगर नेम पावर है तो दोनों सिस्टम्स में फंडामेंटल फार्मूला तो सेम ही रहेगा, दोनों सिस्टम्स में फंडामेंटल फार्मूला तो सेम ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहां मास आपका 1 kg है तो यहां मास आपका 10 kg है, तो उसके लिए हमें दोनों मासेस को अलग अलग इंडिकेटर्स देने पड़ेंगे। 1 2 ऐसे लेंथ यहाँ 1 मीटर है, यहाँ लेंथ आपकी 10 मीटर है, तो दोनों के इंडिकेटर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने आपको इसी टाइप से एग्जांपल दिया था कि ये अगर डिश आपने अपने घर में बनाई है और ये डिश आपने अपने फ्रेंड के घर में बनाई है, तो आपके फ्रेंड के घर में हो सकता है कि फैमिली मेंबर ज्यादा हो, तो आपको वहां पर मास इंक्रीज करना पड़े, आपको वहां पर लेंथ इंक्रीज करना पड़े, और वहां आपको टाइम ज्यादा लगेगा कुकिंग में अगर मेंबर ज्यादा होंगे। तो उसी के बेस पे हमने इन दोनों साइड्स में फंडामेंटल फार्मूला सेम रखा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने सेम ली है। जो डिश में यहां यूज हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी, वही सेम क्वांटिटी आपकी यहां यूज हुई है इस डिश के अंदर। हाँ, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन उनके नेम और उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस तो सेम चलेगी। इसका मीनिंग जो डिश यहां बनी वही डिश यहां बनेगी। इसका मीनिंग जो स्वीट डिश यहां बनी है वही सेम स्वीट डिश यहां बनेगी। अब स्वीट डिश का मीनिंग, यहां स्वीट डिश क्या है, पावर है, तो यहां स्वीट डिश क्या बनी है, पावर ही बनी है। पावर के अंदर क्या क्या डाला है बेटा, मास डाला है, लेंथ डली है, टाइम डाला है। ऐसे यहां पर पावर के अंदर हमने क्या क्या डाला है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो अब हमें यहां पर N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 1/6 इंटू M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2। तो इस टाइप से वैल्यू पुट करेंगे और N2 का आंसर आ जाएगा 36। नाउ 1/6 वॉट इज इक्विवेलेंट टू 36 इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा अब हम करेंगे थर्ड एप्लीकेशन पे, टू रिकैप्चर एनी फॉरगॉटन फार्मूला, टू डिराइव एनी फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। हम फार्मूला डिराइव कैसे करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर हमें उसके फार्मूले में कोई डाउट हो तो हम उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब हमें क्वेश्चन कैसे गिवन है, हमें क्वेश्चन कैसे गिवन है, इफ डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया आर fundamental quantities, then find out formula of force in given fundamental quantities।
इन गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अब हमें इन गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर फोर्स का फार्मूला निकालना है। तो हमें इन गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब चेक करते हैं कि फोर्स का फार्मूला क्या आएगा इन गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज में। अब हम चेक करते हैं फोर्स का फार्मूला क्या आएगा इन गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज में। अब आपको ये मालूम है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया पे। ये कैसे मालूम चला आपको, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से कि if density, velocity, area are fundamental quantities, if density, velocity, area are fundamental quantities, then find out formula of force। इसका मीनिंग फोर्स किससे मिलके बना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के मिलने से बना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या गिवन है बेटा यहाँ पर, डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया। इट मींस जो फोर्स आपका यहाँ पर बनेगा वो किसके मिलने से बनेगा, डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया के मिलने से। क्योंकि यहाँ पर हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम नहीं गिवन है, हमें यहाँ पर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है, दैट इज डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया। और इन्हीं की फॉर्म में हमें फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो अब हमें फोर्स का फार्मूला एमएलटी की फॉर्म में नहीं निकालना, हमें फोर्स का फार्मूला डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो इसका मीनिंग फोर्स depends on density, depends on velocity, depends on area। तो इसको कलेक्टिव फॉर्म में कैसे लिखोगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी पावर A, वेलोसिटी पावर B, एरिया पावर C। हमें नहीं मालूम अभी कि डेंसिटी की पावर क्या आएगी फोर्स के फार्मूले में, हमें नहीं मालूम वेलोसिटी की पावर क्या आएगी फोर्स के फार्मूले में, हमें नहीं मालूम एरिया की पावर क्या आएगी फोर्स के फार्मूले में। तो हमने पावर एज्यूम कर ली A, B, C। अब इस सिंबल को हटाएंगे, यहां से सिंबल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाएगा K। नाउ डेंसिटी A, वेलोसिटी B, एरिया C। नाउ पुट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स। पुट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ each and every quantity, each and every quantity on both sides, on both sides। तो आपको दोनों साइड जितनी भी क्वांटिटी गिवन है उनका डायमेंशनल फार्मूला पुट करना है। नाउ फार्मूला ऑफ फोर्स mLT-2। नाउ फार्मूला ऑफ डेंसिटी की आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। नाउ डेंसिटी mL-3, वेलोसिटी LT-1, नाउ एरिया L² पावर C। नाउ mLT-2 इक्वल टू K, m पावर 1, L पावर m पावर 1 है और इसकी होल पावर क्या है, a है। अब यहां चेक करो l की पावर -3 है और पावर a भी है, इट इज -3a, इट इज -3a। आप चेक कर सकते हो, अगर आपको इसको और इजी करके लिखना तो ऐसे लिख सकते हो कि यहां चेक करो पहले, मास कहीं है यहाँ पर नहीं है, मास एक जगह है, बस मास सिर्फ एक जगह है और कहीं मास आपका रिपीट नहीं हो रहा। तो मास की पावर आपकी क्या आएगी, मास की पावर सिंपली a आ जाएगी। अब चेक करो लेंथ कहां कहां रिपीट हो रही है, लेंथ, लेंथ, लेंथ। यहां चेक करो लेंथ की पावर क्या है, लेंथ की पावर -3a है और यहां लेंथ की पावर बोलो क्या है, +b आ जाएगी। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहां बोलो लेंथ की पावर क्या है, दैट इज 2c। अब टाइम, टाइम की पावर बोलो इधर क्या है, टाइम की पावर -1 है और b भी है। इसका मीनिंग है पावर अगर इस टाइप से मिलेंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या आंसर आएगा, -b आ जाएगा। टाइम की पावर -b आ जाएगी। तो बोलो वैल्यू क्या आएगी अब, मास पावर a, लेंथ पावर -3a + b + 2c। नाउ टाइम पावर -b और यहां mLT-2। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों साइड चेक करना है कि अगर बेस सेम है तो उनकी पावर इक्वेट हो जाएगी, अगर बेस सेम है तो उनकी पावर इक्वेट हो जाएगी। यहां चेक करो, यहां मास की पावर क्या 1 है और यहां मास की पावर क्या है